हरदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय बांसवाड़ा से मैं डॉक्टर सर्वजीत दुबे, कार्यवाहक प्राचार्य। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, इस अवसर पर यह संदेश देना चाहता हूँ कि इसका उद्देश्य यह है कि निर्भय होकर बालिकाएं इस जगत में खिल सकें, खिलखिला सकें। लेकिन क्या यह स्थिति है? हम लोग देखते हैं कि एक बालिका की जीभ काट दी जाती है। कहीं भी बाहर निकलने पर उनको छेड़खानी का सामना करना पड़ता है। कभी सेक्स के लिए किलिंग तो कभी ऑनर की किलिंग शिकार बालिकाएं होती हैं। अब ऐसे समाज में हम सभी रह रहे हैं, तो इस समाज को कैसे हम ऐसा बनाएं कि सही में सत्यम शिवम सुंदरम की ओर हम उन्मुख हो सकें। इसलिए 2020 अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम है हमारी आवाज और हमारा समान भविष्य। बचपन से ही उनकी परवरिश ऐसे की जाती है कि वे परिवार में एक प्रश्न उठाती हैं तो तुरंत बड़े लोग कहते हैं कि लड़कियां इस प्रकार से नहीं बोला करती, उन्हें धीमी आवाज में बोलना चाहिए और कम से कम बोलना चाहिए। जबकि यह थीम कहता है कि हमारी आवाज बुलंद हो ताकि हमारा भविष्य समान हो, इक्वल हो। परमात्मा ने जब बालक और बालिका की सृष्टि की है तो उनमें भिन्नता अवश्य है, किंतु असमानता कदापि नहीं। अब इस दिवस पर हम यह सोचें कि क्या हम जिस प्रकार के समाज को जी रहे हैं, इस समाज से अगली पीढ़ी किस प्रकार की निर्मित होगी। परमात्मा को जब कभी भी शिवाजी का जन्म देना होता है तो वे पहले जीजाबाई को भेजते हैं। यदि बालिकाएं दबी कुचली भयभीत होती हैं तो उनसे निकली हुई संतान कहां से स्वाभिमानपूर्ण, गौरवपूर्ण और महिमापूर्ण होगी। कहां सवालों के तुमसे जवाब मांगते हैं, हम तो अपने आंखों के हिस्से का ख्वाब मांगते हैं। बालिकाओं की इतनी ही मांग है कि हमारे आंखों के हिस्से का ख्वाब दे दो। कई प्रकार के प्रश्न उठाने की इजाजत अभी समाज नहीं दे रहा है, लेकिन इतना तो दिया जाए कि वे अपने सपने को साकार कर सकें। अतः हमें यह विचार करना होगा कि किसी गलत सोच, गलत मान्यता, गलत विश्वास के तो हम शिकार नहीं हो गए हैं। एक सामान्य सोच है बालिकाएं बालकों से कमजोर होती हैं, इस पर गहराई से गौर करें तो यह गलत सोच है। मसल्स पावर में, शारीरिक बल में जरूर बालक कुछ ज्यादा होते हैं, लेकिन हार्दिक बल और रेसिस्टेंस पावर में लड़कियों का कोई मुकाबला नहीं है। कोरोना काल में ज्योति नाम की 15 वर्ष की छोटी बच्ची अपने बीमार पिता को हरियाणा से लेकर के बिहार तक साइकिल पर पहुंचती हैं, अकेले अपने दम पर। यह क्या दर्शाता है? अब मलाला को देखें तो आतंकियों द्वारा गोली मारे जाने पर भी वो अपने पढ़ने का इरादा नहीं छोड़ती हैं। यह क्या बताता है? ग्रेटा स्वीडन की आप देखें, बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों की आवाज पर्यावरण के बारे में उनके सामने फीकी पड़ जाती हैं। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि परमात्मा ने तो कोई अंतर नहीं किया है, फिर यह समाज अंतर करने वाला कौन होता है? किस प्रकार की शिक्षा हम दे रहे हैं, उस पर गौर करना होगा ताकि हम एक ऐसी दुनिया बना सकें जिसमें एक बालिका अपनी सारी कैपेसिटी को, सारी प्रतिभा के सारे आयाम को पूर्ण रूप से
खिला सकें, विकसित कर सकें। अतः अंत में एक अपनी घटना का जिक्र करूं कि एक बार मैंने कल शाम में 2 लाइन की कविता लिखी कि हे परमात्मा, तू एक नई सृष्टि का इजाद कर दे, पुरुष को गर्भ दे दे, स्त्री को आजाद कर दे। मैंने कविता लिखने को तो लिख दी, लेकिन जब मैं सोने गया तो रात में नींद खुल गई, क्योंकि मैं जानता हूं कि बच्चे को गर्भ में रखकर मां कितने जतन से चलती हैं, उसके बाद उसे बाहर ला करके कितने दिनों तक 9 महीना का गर्भ की पीड़ा और उसके बाद सालों साल बच्चे के पालन पोषण की पीड़ा। इसको यदि पुरुष वर्ग को करना हो तो वह पूरी तरीके से इस दुनिया को छोड़ने का इरादा कर दे। परमात्मा ने इतनी शक्ति संपन्ना बालिका को बनाया है, उस बालिका को आवाज में बल आए और उसका भविष्य बालकों के ही समान हो, क्योंकि सारी परीक्षाओं के नतीजे आप देख लें तो बालिकाओं का परफॉर्मेंस बालकों की अपेक्षा बेहतर है। यदि हमें समाज ऐसा चाहिए जो सत्य, प्रेम, अहिंसा से भरा हुआ हो, तो ये नारी के स्वभावोचित सुलभ गुण हैं। उन गुणों को हमें आगे करना होगा। हमारा मंजिल क्या हो, यह हृदय से पूछिए। बालिका हृदय संपन्न होती हैं। उस मंजिल की प्राप्ति कैसे हो, यह दिमाग से पूछिए। पुरुष अधिकतर, सभी नहीं, अधिकतर दिमाग प्रधान होते हैं। इस मस्तिष्क और हृदय का सुंदर समन्वय हो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की, यही कामना है। धन्यवाद।